निशांत और पूरी फैमिली ने रियाना को खुश देखा। उन लोगों के दिल में जो इतने सालों से बेचैनी और दर्द था वो धीरे धीरे दूर हो गया। वो लोग खुश थे, आज उनकी बच्ची खुश थी, आज उनकी बच्ची की जिंदगी की खुशी वापस आ चुकी थी। मगर जैसे ही मेहमानों ने त्रिशांत को देखा सब लोग स्तब्ध रह गए, क्योंकि उन्हें लगा था कि त्रिशांत बाद मर चुका है। रियाना तो अपने त्रिशांत को एक पल के लिए भी नहीं छोड़ रही थी। उसे डर था कि अगर वो त्रिशांत को छोड़ देगी तो शायद वो फिर से चला जाए। त्रिशांत भी ये महसूस कर रहा था, इसलिए उसने रियाना को दूर करने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं की। आज भारद्वाज फैमिली और सचिन फैमिली बहुत खुश थी। तभी केक कटिंग का टाइम हुआ। रियाना ने केक काटा और पहला पीस त्रिशांत को खिलाया। उसके बाद अपने मॉम डैड और पूरी फैमिली को। तभी ऋषभ स्टेज पर आया। आज काफ़ी सालों बाद सबको फिर से वही ऋषभ देखने को मिल रहा था, जो बिल्कुल लापरवाह और शरारती था। उसने माइक लिया और रियाना और त्रिशांत की तरफ देखते हुए बोला, मेरे भाई वापस आ चुके, इसलिए आज मैं ये अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ कि आज से 1 महीने के बाद मेरे भाई की शादी मेरी बेस्ट फ्रेंड रियाना और मेरी होने वाली भाभी से होगी। आप सब लोग ज़रूर आइएगा। इतना बोलकर वो नीचे उतर गया, मगर उसने ये बात सबको सीक्रेट रखने को बोल दिया, क्योंकि अब वो कोई भी खतरा मोल नहीं लेना चाहता था। इधर बर्थडे पार्टी अब अपने चरम पर थी। सब लोगों ने डिनर कर लिया और कुछ देर तक डांस एंजॉय किया। उसके बाद वे लोग वहां से चले गए। बर्थडे पार्टी काफ़ी ख़त्म हुई। रियाना और त्रिशांत इस वक्त रियाना के कमरे में थी। रियाना का सर त्रिशांत के सीने में था। आज 3 साल बाद इन दोनों को सुकून मिला था। इतने सालों की जुदाई और तड़प ने उन्हें और भी ज़्यादा करीब ला दिया था। त्रिशांत ने रियाना को सब कुछ बता दिया, कैसे उसने गाड़ी ब्लास्ट होने से पहले गाड़ी से छलांग लगा दी, जिसे सुनकर रियाना की पकड़ उस पर कस गई, जिससे महसूस करते त्रिशांत ने उसके बालों को सहलाया। फिर उसने उसे सब कुछ बताया, कैसे गाड़ी से कूदने पर वो पेड़ों से टकराते हुए नदी में गिर गया था, जिससे उसे काफ़ी गहरी चोट आई थी। कैसे मोहनदास जी ने 3 सालों तक उसका इलाज किया, उसका ख्याल रखा। रियाना मोहनदास और उनकी पत्नी का दिल से आभारी थी। उसने उनसे मिलकर उन्हें धन्यवाद कहने की बात की, जिसे सुनकर त्रिशांत बोले, हाँ, जब हम दोनों की शादी हो जाएगी तब हम उनसे मिलने चलेंगे। रियाना ने भी हामी भरी। तभी उसे कुछ याद आया। वो त्रिशांत को लेकर टेरिस पर चली गई। इधर एक कमरे में बंद इस वक्त 3 लोगों को बांधा हुआ था। वो तीनों कुर्सी से बंधे हुए थे। वहाँ बहुत ज़्यादा पहरा था। तभी वहाँ 2 लोग आए, जिसे देखकर सभी पहरेदारों ने उस शख्स को ग्रीट किया। उस शख्स से बहुत ही खतरनाक आवाज़ निकल रही थी, जिसके सामने रेंगते खड़े हो गए। उस शख्स ने सामने बंधे लोगों को देखा, फिर अपने गार्ड्स को इशारा किया। इसी के साथ उन्होंने उस पर खौलता हुआ पानी उन तीनों पर डाल दिया, जिससे उन तीनों बंधे हुए लोगों की दर्दनाक चीखें निकल गई। उनकी स्किन इस वजह से झुलस गई थी, जिससे उन्हें दर्द के साथ जलन भी, और इधर से उनकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। मगर जब उन्होंने अपने सामने खड़े शख्स को देखा तो वो लोग हैरान है। वो इतने हैरान थे कि वे कुछ भी नहीं बोल पा रहे थे। मगर तभी वो लड़की, जो कोई और नहीं बल्कि तान्या थी, वो सामने खड़ी लड़की को देखते हुए बोली, रियाना, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई हमें किडनैप करी? क्या तुम्हें मौत से डर नहीं लगता? जिसे सुनकर रियाना पहले तो उन तीनों को देखा, फिर जोर जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी इस वक्त इतनी खतरनाक लग रही थी कि उन तीनों यानी तान्या, रोहिणी जी और वो आदमी जो तान्या का बाप था, उन तीनों के पीठ से ठंडा पसीना बहने लगा। तभी रियाना बोली, प्रशांत शेखावत, क्या तुम्हें भी लगता है हमें तुम तीनों को किडनैप करने के लिए हिम्मत की जरूरत है? जिसे सुनकर वो आदमी हैरान रह गया, क्योंकि उसका असली नाम कोई नहीं जानता था। प्रशांत जी अकलाते हुए बोले, तुम कौन हो? जिसे सुनकर रियाना हंसते हुए बोली, वही जिससे तुम सब लोग डरते हो। आज तुम तीनों की मौत बनने आई हूँ। जिसे सुनकर प्रशांत जी के दिमाग में एक नाम है, डार्क नाइट। जिसे सुनकर रियाना के चेहरे पर साथ मुस्कान आ गई। मगर रियाना की उस मुस्कान को देखकर प्रशांत जी कांपने लगे, क्योंकि रियाना वही थी जिसने पूरा अंडरवर्ल्ड डरता था, जिसने एक झटके से ब्रिटेन के प्रिंस को मार डाला था। मगर उसकी किस्मत तो देखो, उन्होंने उसी शख्स को इस हद तक नाराज कर दिया था कि अब उन्हें कोई भी नहीं बचा सकता था। फिर भी प्रशांत जी गिड़गिड़ाते हुए बोले, डार्क नाइट, आप हमें सजा देना चाहिए, मगर दे दीजिए, मगर हमारी बेटी तान्या को छोड़ दियो, उसमें उसकी कोई भी गलती नहीं है। जिसे सुनकर रियाना ने उसे देखा जैसे वो कोई कचरा हो। तभी उसके दिमाग में एक बात है, मरना तो तुम लोगों को है ही, उससे पहले मैं तुम लोगों को एक सरप्राइज है, तुम्हें काफ़ी पसंद आएगा। तभी वहाँ एक शख्स आया, जिसे देखकर सभी लोग हैरान रह गए। ये कोई और नहीं, त्रिशांत था। त्रिशांत को जिंदा देखकर उन तीनों को सफ़ेद चेहरे पड़ गए। रोहिणी जी अकलाते हुए बोली, तुम जिंदा हो? ये कैसे हो सकता है? मैंने तो खुद अपने हाथों से तुम्हारे कार का ब्लैक फेल किए थे। अनजाने में ही उसने सब सच उगल दिया था। मगर जैसे ही रोहिणी जी ने ये सच बोला, ठीक वैसे ही ये खतरनाक हत्यारी आवाज़ चारों तरफ फैलने लगी, जिसे महसूस कर सब लोग डर से कांपने लगे। यहाँ तक कि प्रशांत शेखावत, जो बहुत सालों से अंडरवर्ल्ड में था, वो ये दबाव महसूस नहीं कर पा रहा था। रियाना आंखों में इस वक्त मौत जैसी ठंडक थी। वहाँ हत्या की मंशा नजर आ रही थी। वो अपनी ठंडी आवाज़ में बोली, रोहिणी मल्होत्रा, तुमने हमारे साथ जो कुछ किया उसके लिए पहले हम तुम्हें छोड़ना चाहते थे,
मगर तुमने हमसे हमारी ज़िंदगी छीननी चाहिए, जिसका तुम्हें हर्जाना भुगतना ही पड़ेगा। वो अपनी जान गंवा कर आज तुम्हारे और तुम्हारी इस घटिया फैमिली का अंत निश्चित होगा। प्रशांत शेखावत अभी भी तान्या को बचाना चाहता था, इसलिए वो रियाना के आगे गिड़गिड़ाने लगा। उसकी गिड़गिड़ाहट सुनते हुए रियाना के चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान आ गई। वो अपने खतरनाक आवाज़ में बोली, प्रशांत शेखावत, तुम तो बहुत ही घटिया और नीचा इंसान हो, जिसने अपनी बीवी को धोखा देकर अपनी सेक्रेटरी से अफेयर चलाया और किसी को ना पता चले इसने तुमने अपनी मौत का झूठा नाटक रचा। मानना पड़ेगा, तुम खिलाड़ी तो अच्छे हो, मगर वो क्या है ना, इस बार तुमने अपनी मौत के साथ खेलने की हिम्मत की, जिसका अंजाम तुम्हें अपनी जान गंवाकर भुगतना पड़ेगा। रही बात तुम्हारी इस नाजायज़ बेटी की, तो इसने भी बहुत सारे पाप किए कि भगवान भी इसके पाप माफ़ नहीं कर सकते हैं। वही रियाना की बातें सुनकर प्रशांत जी का चेहरा काला पड़ गया, क्योंकि आज तक उसका ये राज उसके सिवा किसी को नहीं पता। रोहिणी जी जानती थी। प्रशांत जी अकलाते हुए बोले, डार्क नाइट, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। मैं वो नहीं हूँ जो आप सोच रही है। सुनकर रियाना जोर जोर से हंसने लगी। फिर ठंडी आवाज़ में हुई, ओ ऐसा क्या, ठीक है, ये अभी साबित हो जाएगा तुम एक दगाबाज कुत्ते हो या नहीं। रियाना की बातें सुनकर उन तीनों को बहुत ही गुस्सा आ रहा था, मगर अफसोस वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, इसलिए वो दांत पीस कर सब कुछ सुन रहे थे। तभी वहाँ दो आकृति आई। वो धीरे धीरे उजाले में होने लगी, मगर जैसे ही प्रशांत जी ने उस शख्स को देखा, उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया, क्योंकि वो शख्स कोई और नहीं बल्कि कबीर शेखावत और सारा सरीन थी। कबीर को देखकर रोहिणी जी भी हैरान रह गई, क्योंकि प्रशांत जी और रोहिणी जी ने मिलकर कबीर और उसकी माँ को आग में जला दिया था, मगर कबीर और मिसेस शेखावत को आज तक ये पता नहीं चला कि प्रशांत जी जीवित हैं और उस हमले के पीछे प्रशांत जी ही हैं। जैसे ही कबीर ने प्रशांत को देखा, उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई, उसकी आंखों में नमी छा गई। वो अपनी भराई आवाज़ में, डैड आप जिंदा, आप कहाँ थे, अब वापस क्यों नहीं आए। इतना बोलकर वो उसकी तरफ बढ़े, मगर तभी उसने देखा कि प्रशांत जी को बांधा हुआ है, जिसे देखकर कबीर हैरानी से त्रिशांश और रियाना को देखने लगा। वो हैरानी से बोला, रियाना भाभी, ये क्या, आपने डैड को क्यों बांधा है। जिसे सुनकर रियाना ने कुछ नहीं बोला, बस प्रशांत जी को देखने लगा ही उसके चेहरे पर एक भयानक भाव आ गया। फिर वो अपना सिर टेढ़ा कर प्रशांत जी से बोली, क्या तुम्हें प्रशांत शेखावत ही बताएंगे। वही रियाना की बातें सुनकर कबीर हैरान रह गया, क्योंकि रियाना उसके डैड को सीधे नाम से बुला रही थी। वो कुछ बोलता उससे पहले ही प्रशांत जी बोले, क्योंकि मैंने त्रिशांश को मारने की कोशिश की। जिसे सुनकर कबीर हक्का बक्का रह गया। वो अकलाते हुए बोला, डैड आप ये क्या बोल रहे हैं, आपने त्रिश को मारने की कोशिश की, मगर क्यों, आपको तो पता नहीं त्रिश मेरे भाई जैसे है। मगर प्रशांत जी ने कोई जवाब नहीं दिया। तभी रियाना बोली, कबीर वो आपको कुछ नहीं बताएंगे, इसलिए हम आपको बता दें। इतना बोलकर उसने सब कुछ बता दिया, जिसे सुनकर कबीर को यकीन नहीं हुआ। मगर जब उसने त्रिशांश को भी इस बात की हामी भरते देखा, तो उसके पैर से ज़मीन खिसक गई। आज उसकी पूरी दुनिया पलट गई थी। जिस इंसान के मरने की खबर से वो डिप्रेशन में चला गया था, आज उसे पता चल रहा था कि वो इंसान कभी मरा ही नहीं था, बल्कि वो तो किसी दूसरी औरत और अपनी नाजायज़ औलाद के लिए उसे धोखा दे रहा था। ये सोचकर कबीर खुद को नहीं संभाल पाया। उसने पीछे की ओर तरफ गिरने लगा, मगर सारा ने उसे संभाला। सारा ने भी गौर किया, तान्या बिल्कुल प्रशांत जी की तरह दिखती थी। अगर कबीर और तान्या को एक साथ खड़ा किया जाए तो कोई भी बता सकता था कि वे दोनों भाई बहन हैं। सारा हैरान थी, मगर रोहिणी जी ने प्रशांत जी के साथ मिलकर ये सारा खेल खेला था, जिससे शेखावत फैमिली, सरीन फैमिली और भारद्वाज फैमिली को निशाना बनाया गया था, क्योंकि तीनों ही फैमिली आपस में काफ़ी दोस्त थे और तीनों की ताकत पूरे एशिया में टॉप पर थी। कबीर जब कुछ संभाला, वो नफरत से प्रशांत जी को देखने लगा। वो गुस्से से बोला, क्यों, आखिर आपने ऐसा क्यों किया। ये सब मेरी मॉम ने आपको इतना साथ दिया, जब आप गरीब थे तब भी वो आपके साथ थी, मगर आज जब आप अमीर हुए तब आपने उन्हें छोड़ दिया। वो भी किसके लिए, इस घटिया औरत के लिए जो पैसों के लिए किसी भी शादीशुदा मर्द को बहका सकती है। वही अपने लिए ऐसे शब्द सुनकर रोहिणी जी गुस्से से पागल होगी। वो गाली देते हुए बोली, रामखोर, तेरी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे बारे में ये सब बोलने की। वो अपनी ठंडी आंखों से, जिसमें हत्या की भावना भरी थी, उसे कबीर को घूरने लगी, जिसे देखकर रियाना की आंखों में मौत की ठंडक छा गई। वो अपनी खतरनाक आवाज़ में बोली, रोहिणी मल्होत्रा, मिस्टर कबीर ने कुछ गलत तो नहीं बोला। क्या तुम सच में एक वैसे नहीं हो जो अमीर शादीशुदा मर्दों के बिस्तर गर्म करने का काम करती हो। वही रियाना की ऐसे बातें सुनकर रोहिणी जी का चेहरा काला पड़ गया। फिर वो कुछ नहीं बोल पाई, मगर तान्या से ये बर्दाश्त नहीं है, इसलिए वो गुस्से से बोली, कमीनी, तेरी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी मॉम से ये बोलने की। जैसे ही तान्या ने ये बोला, आसपास का माहौल बिल्कुल भयानक हो गया। तभी रियाना ने अपने गार्ड्स को बोला, इन दो कोड़ी की लड़की को तब तक पीटो जब तक इसकी सांस न रुक जाए।
इतना बोलकर वो तिशांश के साथ सोफे पर बैठ गई और उसने उसके कंधे पर सिर रख लिया। तान्या को मार खाते हुए देखने लगी। रियाना ने जैसे ही गार्ड्स को तान्या को मारने का ऑर्डर दिया, तान्या के शरीर में सिरन सी दौड़ गई। तभी अचानक उसे कांटा लगा हुआ चाबुक पड़ा, जिससे वो तड़प उठी। चाबुक पड़ने से उसकी पीठ छील चुकी थी। तान्या की आंखों में बेतहाशा आंसू बहने लगे। वो प्रशांत जी से बोली, डैड मुझे बताइए, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। इतना बोलकर रोने लगी, मगर गार्ड्स ने बिल्कुल भी रहम नहीं किया। वो एक के बाद एक कोड़ा तान्या को मारने लगे। तान्या की भयानक चीखें उस बेसमेंट में गूंज रही थी। ये सब देखकर सारा ने अपना चेहरा कबीर के सीने में छिपा लिया। रोहिणी जी और प्रशांत जी तान्या की हालत देखकर तड़प उठे। तभी रियाना अचानक मुस्कुराने लगी, जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। हालांकि उसकी मुस्कान बहुत प्यारी थी, मगर फिर भी उसकी मुस्कान सुंदर होते हुए भी भयानक लग रही थी। रियाना ने गार्ड को इशारा किया। तभी वहां मौजूद एलईडी चलने लगी, जिसे सुनकर प्रशांत जी, रोहिणी जी और तान्या का चेहरा सफेद पड़ गया। वहां न्यूज चल रही थी। मशहूर बिजनेसमैन प्रशांत शेखावत ने किया अपनी झूठी मौत का नाटक, क्योंकि उसका चक्कर अपनी सिक्योरिटी रोहिणी मल्होत्रा से चल रहा था। प्रशांत शेखावत को बहुत से लोग गाली दे रहे थे, जिसे देखकर प्रशांत जी हैरान रह गए। तभी फिर न्यूज आई, रोहिणी मल्होत्रा जो तान्या मल्होत्रा की मां है, वो एक स्लट है, जिन्होंने अपने शादीशुदा बॉस से चक्कर चलाकर मिसेज रागिनी शेखावत का घर उजाड़ दिया। साथ ही वहां रान्या को नाजायज बोलकर कोसा जा रहा था, उन्हें रखेल की बेटी बोला जा रहा था। ये न्यूज देखकर वो तीनों बिल्कुल किसी मरी हुई बिल्ली के जैसे हो गए थे। तान्या को लगातार कोड़े पड़ रहे थे, जिसे अब वो बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसकी मौत हो गई। जब रोहिणी जी ने ये देखा तो वो सन्न रह गई। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो बेहोश हो गई। इधर प्रशांत जी डर से रियाना को देख रहे थे, क्योंकि रियाना किसी खतरनाक आंखों से उसे देख रही थी। रियाना मुस्कुराते हुए बोली, कैसा लगा सरप्राइज, पसंद आया या नहीं प्रशांत शेखावत? मगर अचानक ही रियाना का चेहरा मौत सा ठंडा हो गया। उसने अपने हाथों में केरोसिन लिया, फिर आगे बढ़ने लगी, जिससे प्रशांत जी का चेहरा काला पड़ गया। वह हकलाते हुए बोली, डार्क नाइट प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दिए, मुझे माफ़ कर दिया, मुझसे गलती होगी, मुझे मत मारिए। मगर रियाना नहीं रुकी, वो उनकी तरफ बढ़ती गई। तभी प्रशांत जी की नज़र कबीर पर पड़ी। वो जल्दी से बोले, कबीर बेटा मुझे बचा लो, डैड को माफ़ कर दो, डैड अब कभी गलत काम नहीं करेंगे। जिसका सुनकर एक पल को कबीर का दिल पसीज गया। वो जैसे ही रियाना को रोकने हुआ, तिरसास ने उसके कंधे पर हाथ रखा। कबीर ने तिरसास को देखा, वो अपनी जगह पर साथ खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर जो अभी तक थोड़ी नरमी आई थी, वो भी गायब हो चुकी थी। उसकी आंखों में अब नफरत उतर आई थी, क्योंकि रोहिणी की वजह से आज उसकी मोम कोमा में थी, और जिस आदमी ने उसकी माँ ने प्यार किया था, उसी ने रोहिणी के साथ मिलकर उससे बेवफाई की थी। रियाना प्रशांत जी के सामने खड़ी होगी, उसकी आंखों में क्रूर चमक आ गई। उसने अपने हाथों में पकड़ा केरोसिन रोहिणी जी प्रशांत जी पर छिड़क दिया। प्रशांत जी माफ़ी मांगने लगे, मगर रियाना के चेहरे पर भी कोई बदलाव नहीं आया। तभी केरोसिन की खुशबू और केरोसिन के चेहरे पर पड़ने से रोहिणी जी होश में आई, मगर जब उन्होंने आंखें खोली तो उसकी चीख निकल गई, क्योंकि रियाना इस वक्त लाइटर जलाकर दोनों को अपनी ठंडी आंखों से देख रही थी। रोहिणी जी को बढ़ाते हुए बोली, रियू प्लीज मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें बचपन से कितना प्यार दिया, उसी खातिर मुझे माफ़ कर दो। मगर रियाना को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अचानक उसने लाइटर उन दोनों पर फेंक दिया। रोहिणी जी और प्रशांत जी आग में जलने लगे। उनकी भयानक चीखें वहाँ गूंजने लगी। ये देखकर कबीर की आंखों से आंसू बहने लगे, मगर उसने प्रशांत जी को बचाने की कोशिश नहीं की। वो उन्हें जलते हुए देखने लगा। कुछ देर बाद सब कुछ शांत हो चुका था, क्योंकि वो दोनों आग में तड़प तड़प कर मर चुके थे। रियाना का बदला पूरा हो चुका था। अचानक उसके कानों में एक आवाज़ आई, थैंक यू नितार, अब मेरी आत्मा को शांति मिली। जिसे सुनकर रियाना हैरान रह गई। तभी उसने देखा श्री रियाना की आत्मा चमकते हुए गायब हो गई थी। सब कुछ खत्म होने के बाद सब लोग अपने अपने कमरों में चले गए। अगली सुबह न्यूज़ तेजी से फैलने लगी, जिससे तान्या को इंडस्ट्री से बैन करने की डिमांड आने लगी। पब्लिक प्रेशर में आकर तान्या को इंडस्ट्री से ब्लैक लिस्ट कर दिया गया। रोहिणी जी और प्रशांत जी को भी श्रीन फैमिली के खिलाफ साजिश रचने की वजह से क्रिमिनल घोषित कर दिया गया। मगर जब अरेस्ट करने की बारी आई तो वो दोनों कहीं नहीं मिले, जिससे पब्लिक और भी ज़्यादा भड़क गई। इस बीच एक न्यूज़ और वायरल हो रही थी, तिशांश भारद्वाज जिंदा, और कल वो अपनी मंगेतर रियाना श्रीन की बर्थडे पार्टी में नजर आए। जल्दी दोनों शादी करने वाले हैं। इधर श्रीन फैमिली में इस वक्त भारद्वाज फैमिली और कबीर और सब श्रीन मैसन में बैठे हुए थे। उन्हीं के सामने पंडित जी भी बैठे थे। तभी वो मुस्कुराते हुए बोले, मगर आपको शादी की इतनी जल्दी है तो कल का ही मुहूर्त बहुत शुभ है। जिसे सुनकर सब लोग खुश हो गए। पंडित जी अपनी दक्षिणा लेकर वहां से चले गए। सब लोग शादी की तैयारी करने लगे। रियाना बहुत खुश थी। घर के बड़े लोग तैयारी करने लगे। तभी सारा बोली, रियाना एक बात पूछो? जिस पर रियाना बोली, हाँ पूछो। तभी सारा बोली, तुमने उन लोगों को कब पकड़ा
जिससे सब लोग कन्फ्यूजन से सारा और रियाना को देखने लगे। रश्मिका और वो सब बोले किसको और क्यों वो पकड़ा, कब के रियू हमें भी बताओ। रियाना ने उसे एक नज़र सबको देखा, फिर एक गहरी सांस लेकर बोली हमने उन तीनों को कल ही पकड़ा था। जिसे सुनकर कबीर और सारा हैरान रह गए। मगर ऋषभ बोला किसको? तभी कबीर बोला रोहिणी, तान्या और मेरे डैड को। तभी उन्हें न्यूज़ याद आई और उनकी आंखें बड़ी हो गई। ऋषभ बोला तुमने उन्हें कैसे पकड़ा? कपकेक? जिसे सुनकर रियाना के चेहरे पर शैतानी मुस्कान आ गई। उसने बताया वो तान्या के इंडिया आने से पहले उस पर नज़र रखवा रही थी। हमें यकीन था कि दृश्य को कुछ नहीं होगा, इसलिए हमने तान्या पर नज़र रखवाई। तभी हमें एक बात पता चली कि एक अनजान औरत और एक आदमी तान्या के साथ रह रहे हैं। मगर जब हमने पूछताछ करवाई तो वो दोनों रोहिणी और प्रशांत से काफी निकले। हम उन्हें कल ही मारने वाले थे क्योंकि उन घटिया लोगों ने हमारे प्यार पर नज़र डालने की हिम्मत की। मगर जब से सांस वापस आए तो हमें जैसे हमारी सांसें मिल गई थी। फिर हम उन घटिया लोगों को कैसे छोड़ रहे, इसलिए हमने हमारे सबसे भरोसेमंद आदमी से उन तीनों को उठवा लिया। वही रियाना की बातें सुनकर सब लोग दंग रह गए। तभी कबीर बोला रियाना भाभी की डार्क नाइट है, जिससे सब लोग और भी ज़्यादा हैरान रह गए। ऋषभ बोला मुझे यकीन नहीं हो रहा, मेरी प्यारी कपकेक कितनी खतरनाक इंसान निकलेगी। जिसे सुनकर सब लोग ऋषभ पर हंसने लगे। ऐसे ही बातें करते हुए रात होगी। सबने डिनर किया और सोने चले गए क्योंकि कल रियाना और तिशांत की शादी थी। आज की रात भी जल्दी ही बीत गई। अगली सुबह पूरा श्रीन मैंसन ऐसे चमक रहा था जैसे वो स्वर्ग हो। चारों तरफ हंसने और बातें करने की आवाज़ आ रही थी क्योंकि आज शादी का दिन था। सुशांत और रियाना अलग अलग कमरे में तैयार हो रहे थे। दोनों ने वही शादी के कपड़े पहने थे जो उन्होंने उस दिन पहने थे। मगर आज उनके दोनों के चेहरे पर ज़्यादा और खुशी भी चमक रही थी। जब सुशांत तैयार हुआ तो उसने उसे मंडप पर बिठाया गया। उसने कुछ रस्में पूरी की। तभी पंडित जी बोले वधू को बुलाइए। इसी ने अर्चना जी, सोनल जी और रियाना के कमरे में चले गए। जब उन्होंने रियाना को देखा तो वो दोनों अपनी नज़रें नहीं हटा पाए। उन्होंने उसकी नज़र उठाई और उन्हें नीचे ले आए। जैसे इतिशाद ने रियाना को देखा मानो उसकी सांसें ही अटक गई हूँ। आखिर अटके भी क्यों न, रियाना लगी इतनी खूबसूरत रही थी। रियाना तिशांत के बगल में बैठ गई मगर तिशांत तो अभी भी बस उसे ही देख रहा, जिसे महसूस कर रियाना के गाल लाल हो गए। उसने तिशांत को गोली मारी जिससे वो होश में आए। फिर रस्में करने लगा। जल्दी फेरे पूरे हो गए। तिशांत ने रियाना की मांग भरा और मंगलसूत्र पहनाया। रियाना की आंखों से एक बूंद बह गया। आज वो कितनी खुश थी वो शब्दों में बयां नहीं कर सकती। तूने पूरे साल 3 साल तिशांत का इंतजार किया, अब जाकर उसका प्यार उसे मिला था। जब शादी पूरी हुई तो उन दोनों ने सबका आशीर्वाद लिया और रियाना और तिशांत भारद्वाज मैंशन के लिए निकल गए। 2 साल बाद भारद्वाज फैमिली में एक बच्ची रक्षित को अपनी बिल्ली जैसी आंखों से घूर रही थी। वो बिल्कुल रियाना जैसी ही लग रही थी। ये कोई नहीं और नहीं बल्कि रियाना और तिशांत की बेटी त्रियाना थी। और रक्षित ऋषभ का बेटा था जो त्रियाना से 1 साल बड़ा था। त्रियाना रक्षित से बोली भाई त्रियाना को अभी किंडरगार्टन में आना है। रक्षित और त्रियाना दोनों अभी छोटे थे, इसलिए वो दोनों साफ साफ नहीं बोल पाते थे। तभी रियाना वहाँ आई और दोनों को डांटने लगी, जिसे सुनकर दोनों बिल्कुल मासूम बनकर पलकें झपकाने लगे। वो दोनों बहुत शरारती थे मगर वो रियाना से बहुत प्यार करते। तभी रियाना ने उन दोनों को खेलने को बोला और वहाँ से तिशांत के साथ चली गई। कुछ देर बाद दोनों उसी पहाड़ी जगह पर थे जहाँ तिशांत का इलाज हुआ था। जैसे ही मोहनदास और उनकी पत्नी ने तिशांत को देखा वो दोनों खुश हो गए। तभी उनकी नज़र रियाना पर पड़ी, जिसे देखकर दोनों मुस्कुराते हुए बोले ओ तुम हो रियाना। जिसके सुनकर रियाना हैरान रहेगी। वो हैरानी से बोली क्या आप दोनों हमें जानते हैं? जिस पर दोनों मुस्कुराते हुए सारी बताई। वे चारों आराम से बैठे और बातें करने लगे। तो यही होती है पूरी हमारे प्यारे कपल त्रियाना की कहानी। आई होप आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी, तो इसलिए प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए।